नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। फ्लैगशिप योजनाओं की हुई समीक्षा, प्रदेश में टॉप पर रहे पहचान, मिला लक्ष्य। कर्मचारी फेडरेशन ने की हड़ताल, 4 सूत्रीय मांगों पर उतरे सड़क पर। शहर के भीतर नहीं थम रहे सड़क हादसे, बाइक सवार को ट्रक ने कुचला। और मौसम में फिर आया बदलाव, संभाग में हो रही तेज बारिश। कलेक्टर अवनीश शरण ने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने और तेज गति से काम कर लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। किसान क्रेडिट कार्ड में ढिलाई बरते जाने पर उप संचालक पीडी हतेश्वर को शोकाज नोटिस जारी किया। जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान एवं एडीएम शिव कुमार बैनर्जी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि राज्य स्तर पर बिलासपुर जिला हर योजना में प्रथम 3 में आना चाहिए। अधिकारी इसे लक्ष्य मानकर चले और आगे काम करें। कमजोर प्रदर्शन वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए चारों ब्लॉक में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मशीन जल्द चालू करने के निर्देश दिए। महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर से शुरू किए जाए विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं टूल किट के लिए जिले में 78,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। राज्य स्तर पर इनका परीक्षण के बाद 37,000 आवेदन सत्यापन के लिए आए। ग्राम पंचायतों के जरिए इनका सत्यापन 15 दिनों में करने के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड बनवाने में रुचि नहीं दिखाने पर चिंता व्यक्त की और सघन कैंप लगाकर लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। शहरी एरिया में लोग आयुष्मान कार्ड बनाने में उदासीनता बरत रहे हैं। सिकल सेल की जांच निजी स्कूलों के बच्चों में भी कराने के निर्देश दिए। सामुदायिक अस्पतालों में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्रों में एक भी बेड खाली न रहे, यह प्रयास करें। एनएचएम के अंतर्गत लगभग 150 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों में धीमी गति से कार्य होने पर नाराजगी जाहिर की। मालूम हो कि जिले में 34 पीएम श्री स्कूल हैं, जिनमें रिनोवेशन के लिए 84 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। पीएम जनमन योजना की भी समीक्षा की। विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 90% उपलब्धि हासिल की गई। उन्होंने सैचुरेशन लेवल हासिल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना के ऐसे हितग्राही जिनका निधन हो गया है, उन्हें योजना की पात्रता सूची से हटाने को भी कहा। कलेक्टर अवनीश शरण ने सड़क दुर्घटना में हो रही पशुओं की मौत की रोकथाम के लिए सतत निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम की बैठक लेकर घटना रोकने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेषकर हाईवे, मस्तूरी और सेंद्री आदि सड़कों पर खास ध्यान देने को कहा। कलेक्टर के निर्देश पर निरीक्षण के लिए रोस्टर तैयार किया गया है। सभी एसडीएम अपने अपने इलाके में दौरा कर सड़कों का निरीक्षण करेंगे। सड़कों पर मवेशी मिलने पर उन्हें हटाया गया। टीम के साथ काऊ कैचर भी होती है। कलेक्टर ने कहा कि मवेशियों के रोड पर बैठने के कारण यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। दिन के साथ साथ रात्रि में भी गश्त लगाकर सड़क को निरापद रखा जाए। बैठक में एसडीएम पीयूष तिवारी, बजरंग वर्मा, ज्योति पटेल, अमित सिन्हा और युगल किशोर उर्वशा शामिल रहे। कलेक्टर द्वारा गठित टीम में राजस्व, नगरीय निकाय एवं पुलिस तथा वेटनरी विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में नवरात्रि और दशहरे से पहले डेवलपमेंट के नाम पर 26 ट्रेनें को कैंसिल कर दिया गया है। इनमें ज्यादातर ट्रेनें बिलासपुर कटनी रूट की हैं, जो कि 30 सितंबर से 12 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी। त्योहारी सीजन में ट्रेनों के निरस्त होने से एमपी यूपी आने जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रेल प्रशासन का कहना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बिलासपुर से कटनी के बीच तीसरी लाइन का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बिलासपुर कटनी सेक्शन के बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड
रीमॉडलिंग का काम किया जाएगा। रेलवे के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रेल परिचालन को और भी सुचारू और नई गाड़ियों के मार्ग प्रशस्त करने के लिए नई लाइनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे आधारभूत संरचना में विकास के साथ नई यात्री सुविधाओं में वृद्धि के साथ यात्री ट्रेनों की समयबद्धता में भी बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर शुक्रवार को शासकीय कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षकों ने 1 दिवसीय काम बंद हड़ताल कर नेहरू चौक के पास अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि फेडरेशन द्वारा शासन से मोदी की गारंटी के तहत इन मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है, जिसमें जो वादा किया गया था उसे अब तक लंबित रखा गया है। कई वर्षों से फेडरेशन इन मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है, जिसमें विगत दिनों 6 अगस्त को मंत्रालय में मशाल रैली, 20 अगस्त को विधायकों एवं सांसदों को ज्ञापन, 11 सितंबर को जिला मुख्यालय में मशाल रैली और अब आंदोलन के चौथे चरण में 27 सितंबर को अवकाश लेकर कलम बंद काम बंद हड़ताल और जिलों में सामूहिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को बिलासपुर जिले में नेहरू चौक के पास बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे, जहां उन्होंने एक बार फिर अपनी 4 सूत्रीय मांगों, जिनमें घोषणा पत्र के अनुसार 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता, साथ ही जुलाई 2019 से देय तिथि पर एरियस राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में करने, 4 स्तरीय समय वेतनमान दिए जाने, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने और अर्जित अवकाश 300 दिन किए जाने की मांग की गई। फेडरेशन के तहत इसे लेकर ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें 27 सितंबर तक इस मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होने पर कभी भी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने की बाध्यता दर्शाई गई। लगभग 2019 से महंगाई भत्ता पर सरकार के द्वारा लगातार एक तरीके से अंकुश लगाई जा रही है और आज 5 साल से अधिक हो गया। इसके पश्चात जब ये शासन थी तो चुनाव से पहले भी इन्होंने मोदी की गारंटी को लागू करने की बात की थी। जो 4 स्तरीय में इसके पहले माननीय डॉक्टर रमन सिंह थे, यही बिलासपुर के साइंस कॉलेज की धरती पर आकर के 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान देने की बात की थे, वो भी आधे अधूरे तरीके से लागू हुई। एक प्रकार से हमारा ये कहना है, जहाँ आप किसानों को लगातार दे रहे हैं या दूसरे वर्गों को दे रहे हैं, कर्मचारी जो आपकी पूरे योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं, संघर्ष करते हैं, दिन रात लड़ाई करते हैं, ऐसे लोगों पे आर्थिक यदि बोझ आएगा, ऐसे समय में कर्मचारी जो है निश्चित आंदोलन की राह में पकड़ेंगे। आज प्रदेश भर के 4 लाख से अधिक कर्मचारी जो हैं आज आंदोलन पे हैं। अगर ये चौथे चरण का आंदोलन है, हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है, आंदोलन को अनिश्चितकालीन आगे बढ़ाते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो उनका संकल्प पत्र है, मोदी की गारंटी जो 100 दिन में पूरे करने का उन्होंने वादा किया था, आज वर्तमान में 10 माह से ऊपर हो गया सरकार बने, वादे यथावत है, कर्मचारी हड़ताल पे है। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। मोदी की गारंटी में केंद्र के बराबर डीए की मांग थी, तो वो केंद्र के बराबर हमको डीए दे दे, 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता को पुनरीक्षित कर दे, साथ ही साथ जो हमारा ये है 300 दिन का अर्जित अवकाश उसको पूरा कर दे। मध्य प्रदेश में पूरा हो चुका है, यहाँ पे लागू नहीं हुआ है। साथ ही साथ 4 स्तरीय वेतनमान जो 2013 के इनके घोषणा पत्र में था, अभी फिर से घोषणा पत्र में है। तो ये 4 मांगे हैं, 4 मांगों को पूरा करने के लिए आज प्रदेश भर का बंद का आह्वान हुआ है, बंद है। हर सरकार हमको ठगे जा रहा है, क्योंकि ये जब विपक्ष में थे, इसी पंडाल में जब पूरे प्रदेश भर के हड़ताल हो रहा था, तो प्रदेश के सारे पंडाल में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे जितने भी आज मंत्री से विधायक बन चुके हैं, सभी ने पंडाल में आकर बोला था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो आपको महंगाई भत्ता के लिए हड़ताल करना नहीं पड़ेगा। आज विडंबना की बात है कि आज हमको पुनः इस रोड पर आना पड़ा है और हड़ताल करना पड़ा है, वो भी मोदी गारंटी पर महंगाई भत्ता के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी हड़ताल आगे और न बढ़े और हमारी जो महंगाई भत्ता से जो 4 सूत्री मांग है उसको जल्द से जल्द सरकार पूरी करे, अन्यथा जो कोर कमेटी में बैठक होगी आगे की रणनीति तैयार की। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार।
आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीती रात 11 बजे के लगभग सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र नगर चौक के पास भक्त कंवर राम प्रवेश द्वार के सामने तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक चालक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही बाइक चालक की मौत हो गई। घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने डायल 112 को दी, जिस पर मौके में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्चुरी भेज दिया। वहीं दुर्घटना करने वाले ट्रक को जब्त कर लिया है। घटना में मृतक बाइक चालक की पहचान नहीं हो पा रही थी। उसके बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को दस्तावेज मिले, जिसके आधार पर मृतक का नाम हरि किशन जायसवाल, पिता नारायण, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी सरवानी, खरसिया जिला रायगढ़ पाया गया। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर अपनी विवेचना में लिया है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव और सरगुजा अंबिकापुर में भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का स्पेशल कोर्ट खुलेगा। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सहमति से राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसके तहत जनवरी 2021 में जारी अधिसूचना में संशोधन किया गया है। बिलासपुर में NIA का स्पेशल कोर्ट पूर्व की तरह काम करता रहेगा। राज्य सरकार ने राजनांदगांव और सरगुजा में NIA से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए जनवरी 2021 में जारी अधिसूचना में संशोधन किया है। विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक अब राजनांदगांव और सरगुजा में NIA के स्पेशल कोर्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं बिलासपुर के NIA के स्पेशल कोर्ट में प्रदेश के बाकी जिलों में NIA से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। पथर्रा, खरगहनी और कलमिटा स्थित प्रस्तावित महावीर कोल वॉशरी स्थल पर सीमांकन कार्य के दौरान प्रबंधन और स्थानीय ग्रामीणों के बीच वाद विवाद, गाली गलौज का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने महावीर कोल वॉशरी के 3 कर्मचारियों पर ट्रक चढ़ाकर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। कोटा पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर संदीप वर्मा के खिलाफ BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि पथर्रा में महावीर कोल वॉशरी और स्थानीय लोगों के बीच विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार की दोपहर कोल वॉशरी प्रबंधन और स्थानीय लोगों के बीच जमकर वाद विवाद और गाली गलौज हुई। दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई। ग्रामीणों ने कोल वॉशरी प्रबंधन पर रोक के बावजूद बिना अनुमति निर्माण कार्य का आरोप लगाया। देखते ही देखते वाद विवाद
इतना बढ़ गया, गोली मारने और ट्रक से रौंद कर जान से मार देने की धमकी तक पहुंच गया। दोनों गुटों के बीच विवाद जमीन का सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम के सामने ही हुआ। दरअसल आपको बता दें कि खरगहनी, पथर्रा और कलमिटार गांव के सीमा पर महावीर कोल वॉशरी का प्लांट खोला जाना है। ग्रामीणों की तरफ से लगातार विरोध के कारण प्लांट प्रबंधन को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि महावीर कोल वॉशरी ने बिना एनओसी फर्जीवाड़ा कर प्लांट स्थापित करना चाहती है, जबकि ग्रामीण अपने क्षेत्र में कोल वॉशरी नहीं चाहते। पंचायत से एनओसी भी नहीं दी गई है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रबंधन ने आदिवासियों की करीब 52 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा कर हथिया ली है। इसके अलावा कोल वॉशरी जमीन पर भी कब्जा किया गया है। मामले को लेकर कई बार कई मंचों पर अपनी शिकायत को रखा गया। मंत्री से लेकर कलेक्टर तक लिखित शिकायत पर जमीन का सीमांकन करने का आवेदन किया गया। मामले में नाराज ग्रामीणों ने एक साथ कोटा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने संदीप वर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। एसबीआई कलेक्ट्रेट शाखा में 26 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विनय पाठक, कुलपति गोपाल वंश विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एसएल निराला, प्राचार्य शासकीय जेपी वर्मा कॉलेज सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। जहां शाखा के मुख्य प्रबंधक अमित पोखाल ने शब्दावली की प्रतियोगिता आयोजित की। इस दौरान डॉक्टर निराला ने अपने विचार में बताया कि हिंदी संप्रेषण की भाषा है। राष्ट्र के विकास में भाषा का योगदान महत्वपूर्ण है। वहीं डॉक्टर विनय पाठक ने अपने उद्बोधन में कहा कि आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। हिंदी माथे की बिंदी है। राष्ट्र विकास में भाषा की एक रूपता अपना महत्व रखती है। वहीं एसबीआई क्षेत्रीय प्रबंधक आनंद प्रियदर्शी ने कहा कि आज के डिजिटल युग में भी पुस्तकों का अपना स्थान है। बैंक में संप्रेषण की भाषा हिंदी है। पत्राचार भी हिंदी में किए जाते हैं। इस दौरान नेहा सिंह राजपूत ने अपनी स्वरचित कविता का पाठ किया, जहां बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं बैंक कर्मचारी उपस्थित रहे। के अवसर पे आज हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर विनय पाठक साहब हैं, जो भी वाइस चांसलर हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे डॉक्टर एसएल निराला साहब हैं, जो यहाँ पे जेपी वर्मा कॉलेज में प्राचार्य के पद पर हैं। और दोनों जो हमारे हिंदी के जो हमारे जो राजभाषा अवसर पर जो पधारे हुए हैं, इनकी काफ़ी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हिंदी पखवाड़े के समापन अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी जो है वो हमारे देश की लोक भाषा है, मातृभाषा है, बाजार भाषा है, दो प्रदेश के लोगों की संपर्क भाषा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे चाहे वो शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों में राजकाज की भाषा है। और राष्ट्रभाषा के रूप में भले इसके संविधान ने महत्व नहीं दिया है, लेकिन लोक ग्राह्यता के कारण ये लगभग 80% लोग इसका व्यवहार करते हैं। तो ये बहुसंख्यक लोगों की बोली होने के कारण, भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा है। 150 से अधिक देशों में हिंदी का अध्यापन और शोध होता है। इस दृष्टि से भी ये विश्व पटल पर अपना परचम। बिलासपुर जिले में शुक्रवार को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई, जिसमें गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका थी। जहां दोपहर बाद मौसम में बदलाव आया और जमकर बारिश हुई। मानसून के जाते जाते बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाई क्षेत्र में बुधवार रात से लेकर गुरुवार दोपहर तक मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अरपा नदी का जलस्तर बढ़ गया, साथ ही आसपास के नाले उफान पर आ गए। रपटा और पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, जिसके चलते केंदा के पास 10 किलोमीटर तक सड़क जाम हो गई। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। इस दौरान सैकड़ों वाहनों के पहिए थम गए। शाम को स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई। तेज वर्षा से अरपा नदी का पानी खेतों और गांवों तक पहुंच गया। कोटा इलाके में बच्चों को उफनते नालों को पार कर स्कूल जाना पड़ा।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।